हाइपरटेंशन। देखो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेन डिजीज है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एलवीएफ है और एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उनमें से एक और अदर टॉपिक आता है विच इज हाइपरटेंशन। वैसे ये टॉपिक है आसान सा, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं समझने के लिए, बट मैंने इसको थोड़ा सा कि भाई जो इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स है बस खाली वो रिव्यू कर लेते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपना हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? देखो सभी को पता है, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछता हूँ कि सर आपका हाइपरटेंशन क्या होता है, तो वो यही बोलेगा सर बीपी इंक्रीज हो जाता है अबव द नॉर्मल रेंज विच इज हाइपरटेंशन। ठीक है, बट अगर वैसे मेडिकल भाषा के अंदर पूछा जाए कि सर हाइपरटेंशन क्या होता है, तो उसकी एक अलग डेफिनेशन आती है विच इज सर elevation of the it is a chronic clinical condition in which elevation of the BP by 140 by 90 mm of Hg। देखो ये तो होती है इसकी डेफिनेशन, लेकिन अपन शुरू करते हैं कि सर देखो हाइपरटेंशन ये तो होगी सर इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि सर 140 बाई 90 mm ऑफ Hg से अगर बीपी बढ़ जाता है उसे सर हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन सर नॉर्मल बीपी क्या होता है सर? वो होता है सर 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये तो सर सभी को पता है। सर बीपी क्या होता है आप तो ये बताइए। सर बीपी इज सर ओनली सर प्रेशर अप्लाइड बाय द वेंट्रिकल्स, ठीक है सर, वेंट्रिकल्स ऑनटू द किसके सर? ऑनटू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है सर, ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाया गया फोर्स बाय द वेंट्रिकल्स दैट इज बीपी, सिस्टोलिक बीपी। जो सर वही वेंट्रिकल्स के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स ऑनटू द जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है किसके द्वारा लगता है? हार्ट के द्वारा लगता है। हार्ट के अंदर किसके द्वारा लगता है सर? वेसल्स के द्वारा लगता है, सॉरी वेंट्रिकल के द्वारा लगता है, दैट इज सिस्टोलिक बीपी। तो वो होता है सर अपने पास में बीपी। बीपी सर ये हो गया। देन सर नॉर्मल बीपी कितना है? 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। सर हाइपरटेंशन किसे कहेंगे सर? 140 बाई 90 mm ऑफ Hg से प्रेशर जब बढ़ जाता है विच इज हाइपरटेंशन। ठीक है, अब शुरू करते हैं सर इसकी, ये होगी सर इसकी डेफिनेशन। सर इसका और थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं कि सर हाइपरटेंशन के रिलेटेड और एक दो बातें बता दो। सर अगर ये बढ़ तो जाता है, क्या होता है कि सर इसके अंदर बहुत, जैसे अगर अपन किसी पॉपुलेशन के अंदर उठाते हैं ना तो उसमें से 50% लोग बीपी से ग्रसित है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता होता है कि मैं बीपी से हूं, क्योंकि सर ये स्टार्टिंग के अंदर मैक्सिमम चांसेस के अंदर सर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं या तो जिनका अदर ऑर्गन्स वीक है या फिर उनके अंदर कोई और अदर बीमारी हो जाती है जो इस कारण की वजह से हो जाती है, तो उस बीमारी के लक्षण आने लग जाते हैं, ना कि हाइपरटेंशन के लक्षण आते हैं। ठीक है, तो सर इसे दूसरा नाम अगर बोलूं तो सर इट इज साइलेंट किलर डिजीज। ठीक है, साइलेंट किलर यानी कि सर ये खाली हो ही रहती है हर इंसान के, धीरे धीरे इंसान को अंदर से मारती रहती है। ठीक है, साइलेंट किलर डिजीज इन, और अगर सर बच्चे के अंदर साइलेंट किलर होता है ना सर, जो जन्मजात होता है, जन्म से पैदा होता है सर, स्टार्टिंग के अंदर न्यूनेट होता है, तो सर उसके अंदर सर हाइपोथर्मिया होता है। साइलेंट किलर क्या होता है सर? हाइपोथर्मिया। याद रखना, ये और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। ठीक है, तो सर ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। सर ये क्या कर देगा अगर ये कंटिन्यूअसली बीपी बढ़ रहा है, तो सर ये क्या कर देगा सर? ये अपने पास में कॉम्प्लिकेशन करेगा तीन या चार मेजर ऑर्गन्स के ऊपर, विच आर, सबसे पहले होता है सर ब्रेन, यानी कि सर ब्रेन को अफेक्ट करेगा अपने ये, सर आई को अफेक्ट करेगा अपने ये, सर हार्ट को अफेक्ट करेगा ये, एंड सर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज सर किडनी। ठीक है, तो सर ब्रेन को, आई को, हार्ट को, किडनी को कैसे अफेक्ट करेगा? सर ब्रेन के अंदर सर जो ब्लड सप्लाई करती है विच इज सेरिब्रल आर्टरी, सर उसके अंदर सर इनर लेयर के अंदर बाय चांस अगर ज्यादा बीपी बढ़ रहा है तो सर जो इनर वॉल होती है आर्टरी की, सर वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज हो के रप्चर होके वहां से कहीं और जाके फंस जाएगी, ओकुलेशन कर देगी, वहां की ब्लड सप्लाई को रोक देगी, वहां पे हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, नेक्रोसिस एंड द ब्रेन विल गेट डेड। तो वो कंडीशन अराइज कर देगा सर, कौन? हाइपरटेंशन कर देगा। ठीक है, आईज के ऊपर सर ये रेटिनल डीअटैचमेंट कर देगा, सर रेटिनल डीअटैचमेंट कर देगा। देन इसके अलावा सर हार्ट के ऊपर सर ये एलवीएफ कर देगा या फिर सर हार्ट फेलियर कर देगा।
ठीक है सर। आई के ऊपर डीअटैचमेंट कैसे करेगा सर, कंटिन्यूअसली बीपी बढ़ा हुआ है, क्या करेगा सर, आंखों के अंदर सर जो रेटिना होती है सर उसके अंदर ज्यादा बीपी से ज्यादा प्रेशर के साथ में आएगा तो सर वो डीअटैच होकर चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्ट के ऊपर सर हार्ट फेलियर कर देगा, कैसे कर देगा सर, सर इंक्रीज बीपी, यानी कि सर कंटिन्यूअसली बीपी हो रही है सर, ये अपना हार्ट है मान के चलो, इसको चलो मैं लिख लेता हूं, याद रख लेना इतना, ठीक है। देन उसके बाद में सर मैं बताता हूं कैसे। देखो सर ये अपना हार्ट है, ठीक है सर, ये अपना हार्ट है, ये वेंट्रिकल्स के द्वारा सर इसने पंप किया यहां से, और जब अगर सर कंटिन्यूअसली बीपी बढ़ा हो रहेगा तो सर ये जो वेंट्रिकल अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल है सर, इस लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा पंप करेगी, ज्यादा लंबे समय तक सर कॉन्ट्रैक्शन करेगी, एक लिमिट होने के बाद में सर वो मतलब सर काम करना बंद कर देगी, फैल जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और डायलेट हो जाएगी सर, पंप आउट नहीं कर पाएगी, पेरिफेरल जो परफ्यूजन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएगी, विच लीड टू द सर हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये स्टेटस है, ये कंडीशन है जो एलवीएफ करवा देगा, तो सर ये इसके मेजरली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है सर, इसके टाइप्स कौन से होते हैं सर, देयर आर मेजर 6 टाइप्स होते हैं वैसे तो, कि भाई इसके अंदर सर मेजर 6 टाइप्स होते हैं सर। फर्स्ट होता है सर प्राइमरी, सर फर्स्ट होता है प्राइमरी, द सेकंड वन इज सेकेंडरी, एंड द थर्ड वन इज पीआईएच, and the sir fourth one is malignant, and the sir fifth one is systolic BP, sorry malignant hypertension PIH, और सर इसके अंदर होता है सर isolated systolic BP, ठीक है। और सर सिक्स्थ वन इज आइसोलेटेड इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी होता है सर, ठीक है, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी होता है। एंड सर जो सिक्स्थ वन होता है सर वो होता है सर ट्रांजिशन पेज के लिए सर व्हाइट कोट कहा जाता है इसको, ठीक है सर, इधर तरह का बीपी होता है। अब सर ये क्या होता है, देखो सर प्राइमरी के अंदर तो जितने भी अपने पास में केसेस होते हैं उसमें से सर 90% केसेस के अंदर सर यही होता है, ठीक है सर, 90% केसेस के अंदर सर एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई अता पता नहीं था किस कारण की वजह से होता है सर, बस हुआ रहता है, बस ये नहीं पता किस कारण की वजह से हो रहा है, ठीक है सर। सेकंड वन इज सर सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी यानी कि सर किसी कारण की वजह से हो जाता है, यानी कि सर डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर सर जो शुगर की मात्रा सर वो ज्यादा है, और ज्यादा सर विस्कोसिटी बढ़ी हुई है, और जितना सर मतलब कि गाढ़ा खून है तो सर ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएगा तो सर ऑब्वियस ही बात है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो सर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके लिए ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए सर हाइपरटेंशन कॉज कर देगा, तो सर ये सेकेंडरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा सर फियोक्रोमासाइटोमा नाम की डिजीज होती है, जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं, वो ट्यूमर्स के अंदर कैसे होता है सर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, वो कैटेकोलामाइन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब बोलोगे सर कैटेकोलामाइन क्या होता है सर, कैटेकोलामाइन्स आर द सर जो अपने इसके सर बीपी को बढ़ाते हैं, प्लस में सर जो एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा सर जो रिलीज होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, जो अपने पूरी बॉडी के टिश्यू परफ्यूजन के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो होते हैं सर, उसका लेवल भी बढ़ा देगा, वो भी सेकेंडरी के अंदर आएगा। और सर अपने पास में अगर हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है, यानी कि सर जिसका T3 T4 जो गले के अंदर पाया जाता है उसका लेवल बढ़ा हुआ है, वो अपने पास में सर T3 T4 BMR को रेगुलेट करते हैं, प्लस में तो वो रेगुलेट करता है, अगर उसका लेवल बढ़ जाएगा तो सर उसके कारण की वजह से भी सर बीपी बढ़ सकता है। तो सर ये होगी सर सारी सेकेंडरी के अंदर आता है, यानी किसी डिजीज कंडीशन के कारण बाहर कोई एक्सटर्नल जो कारण होता है उस कारण की वजह से जो बीपी बढ़ता है, विच इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। द थर्ड वन इज पीआईएच। पीआईएच इज लाइक सर बीपी एलिवेशन ऑफ द बीपी इन द प्रेग्नेंट स्टेट, यानी कि सर प्रेगनेंसी के अंदर बीपी बढ़ रहा है, जो कि 20 वीक के बाद में मैक्सिमम चांसेस के अंदर बढ़ता है, 20 वीक के बाद में जो बीपी बढ़ता है 140/90 mOH से, दैट इज सर पीआईएच, ठीक है। देन उसके बाद में सर ये पीआईएच के अंदर दो स्टेट आती है सर, प्री एक्लेम्सी आती है और एक्लेम्सी आती है। प्री एक्लेम्सिया के अंदर सर एडिमा होता है, प्लस में सर प्रोटीन यूरिया होती है, लेकिन सर कन्वर्जेंस नहीं आता है, मिर्गी नहीं आती है, और जब ये कंडीशन फर्दर बहुत ज्यादा मेजर कंडीशन है तो मेजर स्टेट के अंदर पहुंच जाती है, सीवियर डिग्री के अंदर पहुंच जाती है, तो उसे एक्लेम्सिया कहा जाता है, उसके अंदर सर कन्वर्जेंस भी आते हैं। जब एक पेशेंट प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया के अंदर पहुंचता है तो एक नर्स को क्या करना चाहिए, एक नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए सर, वो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेगी, ये उसकी नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सर ये पीआईएच हो गया। द फोर्थ वन इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जब एक इंसान का बीपी 180/120 mmHg से बीपी बढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। द फिफ्थ वन इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक बीपी, यानी कि खाली सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है 140 तक, उसके अलावा सर डायस्टोलिक बीपी नहीं बढ़ता, उसे सर आइसोलेटेड सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है, व्हाइट कोट बीपी कहा जाता है। यानी कि सर किसी भी आप स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म करने वाले हो, ट्रांजिशन पीरियड के लिए जब बीपी बढ़ जाता है, घबरा जाता है आदमी,
तो उस टेंशन की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से, इतनी सारी पब्लिक के ऊपर सामने देख के जो बीपी बढ़ता है उसका, उसे सर व्हाइट कोट बीपी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन समय में बढ़ता है। तो ये हो गए इसके टाइप्स। अब पढ़ लेते हैं सर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर अपने पास में क्या पढ़ा जाएगा सर, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सर जो अपने देखने मिलेगा सर 90% केसेस के अंदर तो सर ये हमेशा सर एसिम्प्टोमेटिक ही होता है सर, जो प्राइमरी के अंदर होता है। ठीक है सर, पता नहीं चलेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर पता चला तो सबसे पहले क्या साइन आएगा सर, सर हेडेक होगा, यानी कि सर दर्द हुआ रहेगा बहुत जोर से। ठीक है सर, कौन सा हेडेक होगा सर, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा। ठीक है, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा। सर अपने दिमाग की सर 4 लोब होती है। ठीक है, एक तो होती है सर फ्रंटल होते हैं सर, दो पैराइटल होती है, टेम्पोरल होती है एंड सर ऑक्सीपिटल होती है। जो फ्रंटल लोब होती है वो जजमेंट के लिए, आईक्यू के लिए, बात करने के लिए सब, वो सारा सब कुछ के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, थिंकिंग, जजमेंट और जो भी अपने पास में क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैथ वगैरह के सर, सारे सब कुछ होते हैं। पैराइटल के अंदर से वो परसेप्शन के लिए होता है, जो परसीव करती है सेंस के द्वारा, वो परसेप्शन सर पैराइटल लोब के अंदर होता है। टेम्पोरल सर सुनने के लिए होता है, ऑक्सीपिटल सर अपने देखने के लिए होता है। तो सर ये अपने, और सर जब पीछे सर में दर्द होता है तो दैट इज रिलेटेड टू द सर हेडेक, यानी सर हेडेक, और सो दैट इज रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन। ठीक है, और अगर सर अपने बीच में सर में दर्द होता है इस एरिया के अंदर, पैराइटल रीजन में अंदर, सर वो मैक्सिमम चांसेस के अंदर माइग्रेन का होता है। फ्रंटल के अंदर हो जाता है सर जो साइनस के अंदर सर, यानी कि साइनस जो होता है अपने पास में यहाँ पे जो साइनस है, खाली एयर कैविटी सैक होते हैं बोनी प्रोमिनेंस के अंदर, तो उसके अंदर सर जब कुछ फ्लूइड भर जाता है या फिर अपने पास में कोई रुकावट आ जाती है तो उसकी वजह से जो सर भारी हो जाता है आगे से, जो जुकाम के अंदर मैक्सिमम चांसेस अंदर देखा जाता है, तो सर वो होता है सर साइनस के अंदर, तो वो होता है सर फ्रंटल हेडेक होता है। तो इसके अंदर कौन सा हेडेक होगा सर, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, मॉर्निंग राइज होगा। ठीक है सर, सुबह उठने के साथ में होगा, और सर बस ये होगा। ठीक है सर, इसके बाद में सर डिजीनेस होने लग जाएगा। सर डिजीनेस इन द सेंस, सर डिजीनेस इन द सेंस कि सर थकने लग जाएगा वो पेशेंट, सर रुकावट सी आ जाएगी, ऐसे थका थका सा महसूस करेगा। तीसरे नंबर पे सर डिजीनेस होने लग जाएगा सर, ऑक्सीपिटल हेडेक हो जाएगा सर, और बाकी सर पाल्पिटेशंस होने लग जाएंगे सर। पाल्पिटेशन यानी कि सर घबराहट लगने जाएगी। ठीक है, घबराहट होने लग जाएगी यहाँ पे दिल के अंदर। ठीक है सर, एनेक्जियस रहेगा, चिंताजनक रहेगा सर, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। ठीक है सर, परफ्यूजन, रेस्टलेसनेस हो जाएगा सर, पेशेंट थका थका सा महसूस करेगा सर अचानक से। और ये हो गया सर, ये साइन सिम्टम्स हो गए। अब सर यूरिन आउटपुट अपने पास में सर शुरुआत में तो बढ़ता है लेकिन बाद में डिक्रीज होता है। ठीक है सर, सर जो यूरिन आउटपुट होता है सर, वो सर अपने पास में सर यूरिन आउटपुट शुरुआत में सर अपने पास में बढ़ेगा लेकिन बाद में सर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसके सर जो मेजर साइन सिम्टम्स आते हैं जो इसके अंदर रिलेटेड होते हैं और देखे जा सकते हैं। ठीक है, विजन सर डिक्रीज हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है सर, विजन खराब हो सकता है सर, ब्लरिंग हो सकती है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आसान से है, कोई बड़ी बात नहीं है, पता चल जाएगा सर। पाल्पिटेशन यानी सर छाती के अंदर सर बार बार जोर जोर से अगर सर बीपी सॉरी हार्ट ज्यादा काम करेगा तो सर उसकी वजह से पाल्पिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। टैकीकार्डिया हो जाएगा सर, एनेक्जियस फील करेगा, डाइफोर्सिस हो जाएगा सर, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा सर, मॉर्निंग एडिमा हो सकता है, और सर एपिस्टैक्सिस हो सकती है, नक्सीरी आ सकती है, नाक के अंदर से खून बहने लग सकता है जो कि लिटल एरिया का जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एपिस्टैक्सिस जो होती है उसके अंदर जो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, तो लिटल एरिया इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम। तो ये होते हैं सर अपने पास में साइन सिम्टम्स। अब आते हैं सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपने पास में इसके अंदर देखा जाए तो सर क्या होगा सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर देखा जाए तो सर अपने पास में सर फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिएगा, हिस्ट्री कलेक्शन की जाएगी, भाई कोई आपको बीमारी तो नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया भाई कितना टैकीकार्डिया है, कैसा पाल्पिटेशन और रेस्टलेसनेस है, डायफोर्सिस है, ऑल दीस थिंग्स इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और बाकी सर मेजर कर लीजिएगा। अगर कैसे पता चलेगा भाई बीपी अपने है, बीपी कैसे पता चलेगा सर, ऑब्वियस सा बात है सर, जाके मेजर कर लेंगे। मेजरमेंट स्पिग्नोमीटर आता है सर, उसके द्वारा क्या नाम है सर, मेजर किया जा सकता है। ठीक है सर, स्पिग्नोमीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा इसका देखा जा सकता है सर। ज्यादा कोई दिक्कत है तो सर सीबीसी की जा सकती है, और बस यही होता है। ठीक है, देन अपने पास में सर मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा सर, मैनेजमेंट के अंदर सर सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट ही इसका सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, विच इज लाइक दैट। सबसे पहले सर मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर आप कुछ याद मत रखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर ACE इनहिबिटर से। सर ACE इनहिबिटर से शुरू करते हैं, विच आर सर एक तो होता है सर, देखो तो सर ये तो सर लिजिनोप्रिल होता है सर, ठीक है, वेरामेपिल होता है, और सर अपने पास में
सर ये लिजोनोप्रिल हो गया, सर वेरामेपिल हो गया। तो सर ये सारे ACE इनहिबिटर्स होते हैं सर, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बीपी को कम करवाने के लिए, डिक्रीज करवाने के लिए। द सेकंड वन आर सर ARB इनहिबिटर्स होते हैं। ARB इनहिबिटर्स के अंदर कौन से आएंगे सर वल्सार्टेन, लोसार्टेन, ठीक है सर, ये जितने भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं सर, वो ARB इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर कोई नई वीडियो चाहिए या फिर अदर वीडियो चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। ये कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये कैसे कब बीपी को कम करते हैं, ये कैसे बीपी को कम करते हैं। तीसरे के अंदर शुरुआत करना सर अल्फा ब्लॉकर से, ठीक है सर। अल्फा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं अपने पास में सर, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं सर टेरोजोसिन होते हैं, ठीक है, टेरोजोसिन होते हैं सर, और अल्फा जोसिन होते हैं, अल्फा जोसिन सर। तो ये हो गए अपने पास में अल्फा ब्लॉकर्स हो गए। सर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, वो तो आपको बड़ा कॉमन नाम सुना होगा सर, प्रोपेनालोल आ गया, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं सर। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स आती हैं सर, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के अंदर सर कौन सी होती है सर सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के अंदर सर मिथाइल डोपा होती है। तो सर ये बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं सर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ सकते हैं, ठीक है, वो दिए जा सकते हैं। तो सर बहुत सारे टाइप्स के अपने पास में मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जिसके द्वारा सर अपन बीपी को कम किया जा सकता है, देखा जा सकता है। द आखिरी और जो लास्ट इसका मैनेजमेंट होता है सर, विच इज सर नर्सिंग मैनेजमेंट। सर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर क्वेश्चन कहां से आता है। सर इसके अंदर कौन सी डाइट दी जाती है, याद रखना सर डैश डाइट दी जाती है, ठीक है। एक तो डाइटरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश डाइट दी जाती है। D स्टैंड फॉर डाइट, A स्टैंड फॉर अप्रोच, ठीक है, S स्टैंड फॉर सर स्टॉप और H स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डैश डाइट कहते हैं सर इसको देने के लिए। और सर ये कितना होता है सर इसके अंदर सर डेली सर लेस देन 2 ग्राम से कम अपने पास में सर सोल्ट दिया जाता है, ठीक है। ये होता है सर डैश डाइट का इसका सिस्टम। बाकी इसके अलावा सर होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे सब जो होती है वो होती है बाकी सर असेस किया जा सकता है, ठीक है। कंफर्ट पोजीशन दी जाती है सर, ठीक है, कंफर्ट पोजीशन दी जाती है सर, असेस किया जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है सर, मॉनिटर करके रखते हैं। तो सर ये ऑल दीस टाइप्स ऑफ जो मैनेजमेंट आती है वो आती है हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा हार्ड नहीं था, मेन मैंने पॉइंट इसके अंदर कवर कर दी सर, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। और अगर आएंगे तो भाई एक पेशेंट हाइपरटेंशन के अंदर तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई नहीं, डेफिनेशन मैक्सिमम चांसेस तक पूछी जाती है। ये साइलेंट किलर डिजीज होती है, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर डिजीज होती है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर भी बढ़ रहा है तो 120 वीक के बाद में बढ़ता है, यानी कि 5वां महीना, आई थिंक 5वें महीने के बाद में बढ़ता है। और देन इसके अलावा सर प्री एक्लेम्सिया चांसेस के अंदर उसके कौन से सिम्टम्स आते हैं, एक्लेम्सिया के कैसे चांसेस आते हैं, फिर वो एक ओबीसी का टॉपिक हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास में हाइपरटेंशन से रिलेटेड। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिला होगा। और बाकी अगर आप मेरे इंस्टा पेज से मिलना चाहते हो तो मेडिकल साइंस पे मैसेज कर सकते हो, और कोई किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है आपको तो मेरे को डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके बता देना। और बाकी अगर ऐसे शानदार ऐसे अलग वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखी है तो, और बताइए मेरे को कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और अलग वीडियोस के ऊपर बनाऊँ। मैं आपको कंफ्यूजन होता है आपको वो बताना मेरे को।